जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं एसएससी जीडी 2022-23 की, जिसके एग्जाम अभी चल रहे हैं वर्तमान में। और यकीन मानिए कि यदि जिनका पेपर 16 जनवरी के बाद है वो ये वीडियो देखकर जाएंगे तो जरूर उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा, क्योंकि जो मैं कोई टीचर नहीं हूँ आपके सामने, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि 13 जनवरी को मेरा पेपर था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बताना चाहता हूं कि मैं खुद 13 जनवरी को एग्जाम देकर आया हूं। तो क्या आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, क्या सही रहेगा, वो मैं आपके सामने रूबरू कराने वाला हूं। क्योंकि 13 जनवरी को मेरा खुद एग्जाम था, तो जो रियलिटी है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, अधिकतर यूट्यूब पर क्या होता है कि बच्चे कुछ भी क्वेश्चन बताते रहते हैं और यूट्यूबर लोग कुछ भी एनालिसिस में कराते रहते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो मैं खुद देख कर आया हूँ। 13 जनवरी को मेरा एग्जाम था, तो वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि जरूर आपको बता देना चाहिए, जिससे आगे आपको प्रॉफिट ही रहेगा। वरना क्या होता है कि बच्चे कुछ भी बताते रहते हैं और आप एनालिसिस में कुछ भी देखते रहते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, जरूर देखना। यदि आपका आगे 16 जनवरी के बाद या 16 तारीख को एग्जाम है तो आपको प्रॉफिट होगा, इससे गारंटी है, लॉस नहीं होगा इस वीडियो से। 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी। अब बात को समझना। जैसे कि बात करें सबसे पहले कि 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। जो मैं एग्जाम दे के आया हूं, मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बात करें, टाइमिंग यहाँ पर कितनी है, 60 मिनट है, 60 मिनट टाइमिंग है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो पिछली बार जो 2021 का पेपर हुआ था, तो उसमें जीके बात करते हैं, पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की बात करते हैं पहले। तो पिछली बार 2021 का पेपर हुआ था, तो उसमें जो हिंदी के पोर्शन थे, जो दे रखा था वो ही पूछा जा रहा था, मतलब जो चैप्टर में दे रखे थे वो ही पूछा जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दो क्वेश्चन यहाँ पर, दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं, जिसकी तैयारी नहीं की है। मतलब पहले जो सिलेबस में नहीं दे रखा था वो भी पूछा जा रहा है। अब चाहे वो वाच्य से पूछ ले, चाहे वो क्रिया विशेषण से पूछ ले, चाहे वो क्रिया से पूछ ले, या सर्वनाम से, या विशेषण से, या संज्ञा से, या फिर कारक से, लेकिन इन्हीं टॉपिकों में से पूछा जा रहा है। तो वाच्य, क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण और कारक, इनसे दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जिन बच्चों ने किसी और एग्जाम की तैयारी कर रखी है या जिन्होंने पहले से हिंदी पूरी पढ़ रखी है, तो वो तो लगभग इन क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। लेकिन जिनने स्पेशल एसएससी जीडी की हिंदी पढ़ रखी है, तो वो इन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बात को, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बात कितनी हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब 18 क्वेश्चन आपके करने लायक आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों के कितने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन वो उल्टा सीधा पूछ रहा है। इन्हीं 18 क्वेश्चन में से चाहे वो तुमसे विलोम शब्द का उल्टा सीधा पूछ ले, या पर्यायवाची उल्टे सीधे, या फिर एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि मैं अपनी ही बताता हूं, कम से कम मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं आपके सामने आया हूं तो मैं अपनी वो नहीं करूंगा कि मतलब मैं कुछ भी बोलता रहूं। देखिए, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, मैं अपनी बता रहा, मेरे को कम से कम 500 से 600 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद थे। 500 से 600 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद थे। लेकिन मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि ऊंट पर रखकर बंदूक चलाने को क्या कहते हैं। अब बताइए, ऊंट पर रखकर बंदूक चलाने को क्या कहते हैं। तो एक क्वेश्चन उल्टा सीधा वो इसमें से भी पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, सही से देखा जाए तो 17 क्वेश्चन हो गए। और यदि आपने थोड़ी भी हिंदी पढ़ रखी है तो 17 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इतनी बात की गारंटी है। बाकी की जो 17 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, देखिए 500 से 600 याद थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बना कि नहीं हुआ मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया इसको। समझ रहे, दो क्वेश्चन ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है और एक क्वेश्चन यहां से भी उल्टा सीधा पूछ रहा है। तो 17 क्वेश्चन आपकी हिंदी करने लायक हो गई, ठीक है। टाइमिंग 60 मिनट है, वो आपको पता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे बड़ी बात, यदि जिसकी रीजनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी, जो टाइम नहीं ले रहा, टाइम बचा लेता है, तो वो रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन कर सकता है। जिसका टाइमिंग बहुत बढ़िया है, जिसको एक दो बार में ही लॉजिक मिल जाते हैं, वो 17 से 18 क्वेश्चन कर लेता है। बाकी
16 से मतलब 15 से 16 क्वेश्चन कर लेगा हर कोई, 15 से 16 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, लेकिन 17 से 18 क्वेश्चन वही कर पाएगा जो एक बार में ही लॉजिक लगा लेता है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, एक तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाला, बैठक व्यवस्था वाला परेशान करेगा। दूसरा गणितीय संक्रियाएं, जो चिन्ह बदलते हैं ना, वो आपको परेशान करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और यदि आकृति से क्वेश्चन आया है तो वो आपको जरूर परेशान करने वाला है, क्योंकि वो आकृति छुपा के दे रखी है उसमें, समझ रहे। तो 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। तो टाइमिंग के चक्कर में बच्चे करने के लिए तो 20 के 20 कर देंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चे 15 से 16 कर रहे हैं, और जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है वो 17 से 18 कर रहे हैं। और मैं खुद 18 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, 18 क्वेश्चन में करके आया हूँ रीजनिंग में। इसलिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 17 से 18 क्वेश्चन आप यहाँ कर पा रहे हो। और यदि आपने थोड़ा ज्यादा टाइम रीजनिंग में दे दिया, 2 से 3 मिनट किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लगा दिए, आप सोचते रहे, आपने स्किप नहीं किया, नहीं आया आप करते रहे और स्किप नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि मैथ के लिए आपका टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ 60 मिनट ही दे रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ की यदि आपने टाइम बचा लिया है तो आप 16 से 17 क्वेश्चन कर लोगे, तैयारी भी है आपकी और टाइम बचा लिया है, तब आप 16 से 17 क्वेश्चन कर लोगे। और जिन लोगों को थोड़ी कमजोर मैथ आती है तो वो 12 से 14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन टाइम उनको ही बचाना पड़ेगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ में बहुत मुश्किल की बात है, वो अलग ही होंगे, मतलब वो बंदे जो कर सकते हैं कि जो 20 के 20 क्वेश्चन कर दें और टाइम बचा लें, क्योंकि टाइम 60 मिनट है और 20 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे हिसाब से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा, और अधिकतर बच्चे जो सेंटर पर बोल रहे थे वो यही मैटर था कि टाइम नहीं बच रहा, टाइम नहीं बच रहा। तो आप लोगों को रीजनिंग में कम टाइम देना है, जितना क्वेश्चन आए उतना करना है और स्किप करके चलना है। लास्ट में उन क्वेश्चन को देखना जो आपको लगे कि जी अभी नहीं आएगा, तो उसको लास्ट में देखना। तो 16 से 17 क्वेश्चन वही कर पाएगा जो यहाँ टाइम मैनेज करके चलेगा और जिनकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी और एक बार में ही माइंड में इक्वेशन बन रही होगी, वही 16 से 17 क्वेश्चन कर पाएगा। वरना 12 से 14 क्वेश्चन ज्यादातर बंदे करके आ रहे हैं, जिनकी मैथ ठीक है लेकिन टाइम नहीं बचा पा रहे, तो वो 12 से 14 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब बात रही जीके की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहता है एसएससी का, बहुत बड़ा मुद्दा रहता है एसएससी का। क्या बात रहती है कि आपने देखा होगा कि बच्चे पेपर देने गए और एनालिसिस शुरू हुआ यूट्यूब पर, और उन्होंने फोन किया कि हाँ सर जे आया था, जे आया था, और 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन जीके के सही शॉट आ गए, तो 4 शिफ्ट में कितने हो गए, 20-22 क्वेश्चन हो गए। और शाम के टाइम किसी ने क्लास बनाई और 20 क्वेश्चन बता दिए कि हाँ बिल्कुल सरल आ रही है जीके। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए एसएससी की जीके है, यकीन मानिए जिसकी बहुत बेहतरीन, जिसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी, स्टैटिक जीके कंप्लीट होगी, करंट अफेयर्स 22, 21, 17, 18, 19, 20, 18 तक की करंट अफेयर्स पूछ रहा, बताइए कौन पढ़ के जाएगा। कोई भी पढ़ के 18 तक की किसी को याद नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जितने बच्चे बैठते हैं ना वो 10th क्लास वाले बच्चे बैठते हैं एसएससी जीडी में, तो 18 तक की करंट अफेयर्स किसी को याद नहीं होती है, और वो उसमें 1-2 क्वेश्चन 18 के भी पूछ ले रहा है 2018 के। तो देखिए क्या रहता कि 5 क्वेश्चन सही शॉट आ गए तो यूट्यूबर लोग कहते सरल आ रहा है, सरल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीके के भरोसे मत जाइए। यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है, हर सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो यकीन मानिए यदि आपने पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखे हैं तो आप जीके में 10 क्वेश्चन कर लोगे। पूरी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, तो आप जीके में 10 क्वेश्चन कर जाओगे। 10 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चन कर जाओगे जीके में आप आराम से। और यदि आप बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो और जीडी का एग्जाम देने गए हो, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन जो बच्चों की कंडीशन है, वो कंडीशन में मैं आपको बता दूं 7 से 8 क्वेश्चन ही बच्चे कर पा रहे हैं जीके में, 7 से 8 क्वेश्चन ही। ये रियलिटी बता रहा हूं, मैं खुद अपनी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ 11 क्वेश्चन ही कर पाया हूं जीके में, 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बने। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन ही जीके में कर पा रहे हैं, और सिर्फ क्या रहता कि 7 से 8 क्वेश्चन वो आ रहे हैं कि जो आप कर लोगे आराम से। मैं सही बता रहा, और इसलिए बता रहा ये सब आपको कि आप गलत ना लगाएं। मैं आपको एक औसतन बताऊंगा कि आप इतने करके आए, और ये एक एवरेज रहेगा और इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो 7 से 8 क्वेश्चन बच्चे जीके में कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि सरल आ रही, सरल, ऐसा कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन तो वो ही पहुंच पाएगा जिसने बहुत बेहतरीन पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी। पता नहीं है, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन दे सकते, किसी भी नृत्य से क्वेश्चन दे देंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, छोटा बड़ा नृत्य
कोई भरोसा नहीं है क्या पूछ रहे हैं। एसएससी के जीके आप सभी जानते हो, आपने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, तो जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यदि अधिकतर बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं वो जीके करके आ रहे हैं, वो 7 से 8 क्वेश्चन जीके में बन पा रहे हैं, जिनकी बहुत बढ़िया है। जो सबसे फर्स्ट चॉइस के लिए एसएसएफ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो 12 से 13 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, 12 से 13-14 क्वेश्चन मतलब कर ले रहे हैं इतने, ठीक है, इतने। तो देखिए मैं आपको बात बताऊं कि एक बात है ये कि जीके में जो औसतन नंबर चल रहे हैं बच्चों के, तो आपको गलत करके नहीं आना है, आपको इतने लगे मैं बता दे रहा। यहाँ से मान लीजिए 17 से 18 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में कराया, आप मैथ में यदि आप अच्छे ही धुरंधर हो तो 17 कर दोगे, ठीक है, वरना एवरेज बच्चा 15 क्वेश्चन तो कर रहा है, 15 क्वेश्चन आप मैथ में कर सकते, टाइम बचा लोगे, यहाँ से टाइम बचा लोगे, यहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि टाइम यहाँ पर 60 मिनट है, तो क्वेश्चन यहाँ तो हो तो जाएंगे लेकिन टाइम नहीं बच पा रहा, तो इसलिए आप 15 ही क्वेश्चन मैथ में कर पाओगे। जीके की बात करें, 8 क्वेश्चन में औसतन लेके चल रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एनालिसिस से कुछ नहीं होता। सब बच्चे झूठ बताते रहते हैं कि ये पानीपत का युद्ध आया था, ऐसा कुछ नहीं रहता। एक क्वेश्चन सरल आ गया तो पूरे 20 क्वेश्चन सरल नहीं आ गए, समझ रहे बात को। 8 क्वेश्चन। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 17 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते, 17 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया उल्टा सीधा उसमें भी पूछ रहा, तो 17 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते। और जो ये इनको लगा देगा तो इनके एक आध दो गलत हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 के 8 2 2 3 4 5, तो आपके 58 क्वेश्चन, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 28, मतलब 58 क्वेश्चन ये बच्चों का एवरेज चल रहा है। ये हकीकत मान के चलना, 58 क्वेश्चन जो एवरेज बच्चे करके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मेरिट लगेगी ना वो 65 क्वेश्चन की मान के चलना। आप कैसे कि 65 क्वेश्चन का तो पेपर ही हो रहा पूरा, क्योंकि जीके में 6 से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग से उड़ जा रहे हैं, वो कम हो गए। एक दो क्वेश्चन टाइम के चक्कर में, मतलब दो यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है, तो ये भी बिल्कुल उड़ गए। और एक आध क्वेश्चन हिंदी में मान लीजिए आप, तो ऐसे 15 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि टाइम वाइम के चक्कर में सब मिला के आउट ऑफ चल रहे हैं। तो मेरिट ईमानदारी से कितने क्वेश्चन की लगेगी? 65 क्वेश्चन में से ही लगेगी। और जो सही बच्चे हैं, जो करने वाले हैं, जो गलत करके नहीं आ रहे, वो 58 से लेकर 60 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। 58 से, इस औसतन के हिसाब से देखा जाए तो 58 से लेकर 60 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। और 45,000 भर्ती है, और इस 60 मिनट की टाइमिंग में ये स्कोर बहुत बढ़िया है। आप गलत करके ना आए। यदि आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, यदि आपके 58 क्या 55 भी क्वेश्चन सही हो जाए ना, तो आप 55 ही छोड़ दें। आप ये ना सोचें कि जी मेरी संख्या देखने में कम लग रहा है, वो आपको अभी कम जरूर लगेंगे लेकिन वो बाद में बहुत प्रॉफिट करेंगे। और यदि आप जीके में तुक्का लगा देंगे तो संख्या सिर्फ हाल के लिए आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने तो 70 टिक कर दिए, लेकिन जब बाद में गलत निकलेगा तो माइनस मार्किंग भी कट जाएगी और सिलेक्शन भी नहीं होगा। यदि आपके 55 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप 55 छोड़ दें, बिंदास रहें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देख लेना 55 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के, मतलब इनका नंबर कितना हुआ, 110 से 120 के बीच में फाइनल मेरिट लग जाएगी। यकीन मानना, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए मतलब कि वो हो, समझ रहे हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। यदि आपके 55 से 60 क्वेश्चन सही है तो आप उतना छोड़ दीजिए, तुक्का मत लगाइए। टाइम 60 मिनट है। रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि करने वाले में क्या है और एसएससी क्या करके दे रही है। और जीके जितना मैंने बताया है, यदि आपको यकीन ना हो तो आप एग्जाम दे के देख लेना, आपका एग्जाम होगा तो आप एग्जाम दे के देख लेना। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन यदि आपने सही से तैयारी करी होगी तो आप 10 से 12 क्वेश्चन बना दोगे, और सही करी होगी 13 पहुंच जाओगे। इसके बाद तो इम्पॉसिबल समझना, ये यकीन मानना मेरी बात को। यदि आपको लगे कि हाँ भाई कुछ मैंने बताया है, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया, तो आपको लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पर आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे आप 70 भी लगा सकते हो, लगाने वाले 80 भी लगा के आ रहे हैं, वो आप सभी का। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा होगा। धन्यवाद।